आदाब दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कई दिनों के बाद इस चैनल पे आना हुआ। किसी कारण से कहीं पर जाना हुआ जहाँ पे ये सुविधा हम लोगों को उपलब्ध नहीं था। फ़िलहाल जो भी है, अब रेगुलर इस चैनल पे हम लोग आएंगे और क्रिकेट पे खूब सारी बातें करेंगे। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज जैसे कि इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज़ था, पहला दिन आज समाप्त हुआ। तो पहला दिन समाप्त होने के बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो बेंगलोर में मैच था और एक क्रिकेट का जो टेस्ट का जो पहला दिन था वो कल से शुरू होना था। तो कल बारिश की वजह से पहला दिन टल गया, वहीं पे मामलात ख़त्म। लेकिन आज जो है दूसरे दिन में जब इंडिया टॉस जीती तो पता नहीं क्यों एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप जान रहे हैं कि बेंगलोर के पिच पे क्रिकेट होना है, टेस्ट होना है, उसके बाद बारिश जो है बेइंतहा बारिश हुई एक दिन पहले, और उसके बाद फिर क्या मामला आया कि आप टॉस जीतकर बैटिंग ले लिए। ना जाने रोहित शर्मा को क्या समझ में आया और गौतम गंभीर को क्या समझ में आया, क्योंकि दुनिया का कोई भी और कप्तान और कोई भी और कोच होता तो ज़िंदगी में ये फैसला उनको नहीं करना था कि टॉस जीतने के बाद वो बैटिंग तो करते ही नहीं। क्योंकि देखिए पिच की क्या मूड है, पिच क्या मूड में आज करने जा। और आप देखें कि जब इंडिया पहली इनिंग में जब बल्लेबाजी कर रही थी तो आप सही से देखे होंगे कि जितने गेंदबाज हैं, हालांकि उन लोगों के पास भी दो अच्छे स्पिनर थे, इसके बावजूद उन्होंने सारे के सारे फास्ट बॉलर को उन्होंने खिलाया। क्यों खिलाया? और फास्ट बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग की। क्योंकि पिच जो है वो भीग चुकी थी, अंदर से पिच में कुछ वैसा था नहीं, और एक्स्ट्रा बाउंस था उस पिच पे। एक्स्ट्रा बाउंस होने के बाद भी एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण समझ में आती है कि उस पिच पे न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स है वो 6 फीट से सब ज़्यादा थे, 6 फुट से सब ज़्यादा थे। तो यहाँ पे एक कारण हुआ था। अब बात करें अगर इंडियन स्कोर कार्ड की, तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा जब ओपनिंग आए थे तो मैंने रोहित शर्मा को, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि रोहित शर्मा थोड़ा सा जब 3 बॉल बाहर जा रही थी, 1 बॉल अंदर आ रही थी, 2 बॉल बाहर जा रही थी, 1 बॉल जब अंदर आ रही थी, तो मुझे यूँ फील हो रहा था कि रोहित शर्मा आउट हो जाएंगे। क्योंकि फिर वो रोहित शर्मा के साथ दिक्कत क्या कि वो बहुत देर तक बॉलर के अंडर नहीं रह सकते, या तो वो फिर मारेंगे या तो फिर ड्रेसिंग रूम में चले जाएंगे। तो उन्होंने अपना चुनाव किया और वो सीधा मारने गए और वो बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल के लिए मैं आज बहुत दुखी हूँ, क्योंकि इंडिया अब इस टूर के बाद फिर जाने वाली है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ भी काफ़ी स्विंग गेंदबाज रहेंगे। तो एक मामला यहाँ निकल कर ये सामने आता है कि अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं बना पाएंगे यशस्वी जायसवाल तो वहाँ पे निकल कर मार नहीं पाएंगे। मैं आपको ये बात एकदम आप लिख लीजिए कि ऐसा होना है। अगर यशस्वी जायसवाल अगले इनिंग में रन नहीं बनाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी वो रन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में स्विंग जो है वो उनके अंदर घर कर चुकी होगी। अब आते हैं विराट कोहली के। विराट कोहली जो है आज 2016 के बाद पहली दफ़ा जो है वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। अब विराट कोहली टेस्ट में कई सालों से अच्छा नहीं खेल रहे हैं, ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। वो 100 रन 50 रन ठीक है, अब पता नहीं क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कई बार तो वो गलत बेड लक वो आउट हो जा रहे हैं। बेड लक आउट हो जाने का एक कारण भी यह है कि जैसे कि मुझे याद है कि वेस्ट इंडीज़ जब आई थी, जब उससे पहले न्यूजीलैंड भी आई थी, तो भी वो बेड लग आउट हो गए थे। और आज तो खैर यहाँ पे लग के गेंद पीछे चली गई और उन्होंने वहाँ फील्डिंग लगाया हुआ था, ये ज़्यादा बड़ी बात है। तो खैर एक बड़ा प्लेयर है और ठीक है, जो शख्स आपको 10 साल 12 साल 15 साल मैच जिता कर दिया है वो एक साल ख़राब भी खेलता है तो कोई मामला नहीं है। अब आते हैं सरफराज खान। काफ़ी आज ट्रोलिंग हो रही है सरफराज खान की कि सरफराज खान के बारे में कहा जा रहा है कि सरफराज ये शॉट क्यों खेले। भाई साहब, पहले बात ये जान लो कि एक बंदा जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आया, आपका 3 विकेट वहाँ पे खो चुका था और सब बल्लेबाज पीछे और बोल्ड कोई हो रहा है, कोई कैच आउट हो रहे हैं, वो भी स्लिप पे या फिर कैच। तो कहने का मतलब ये है कि एक बंदा सीधा मारने की कोशिश करके आउट हुआ। कोई बहुत मेरे हिसाब से वो अच्छी शॉट थी, वो बल्ला घूम गया था। वो अगर वो शॉट परफेक्ट लग जाता तो वहाँ से फिर एक अलग तरीके से क्रिकेट खेला जाता है इंडिया के तरफ से। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वो जब वो आपने देखा कि वो सीधा मारने के चक्कर में उनका बैट जो घूम गया था। अब घूमने के बाद बहुत अच्छी कैच, न्यूजीलैंड जो है बहुत अच्छी फील्डिंग की। कुल मिला के अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लोग जो है आज 0 पे आउट हुए, तो ये ज़्यादा दुखद है। लेकिन यार एक चीज़ और है कि कई लोग ट्रोल कर रहे हैं इंडिया पे कि पुजारा को लाओ, रहाणे को लाओ। मैं कह रहा हूँ कि यार 8 साल 7 साल 5 साल से लगातार इंडिया जीत रही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि WTC का फाइनल इंडिया ही खेलेगी। तो
एक आध मैच अगर ख़राब हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा अगर एक दो मैच तो हारेगी कोई भी टीम रहेगी, लेकिन इतना ख़राब परफॉर्मेंस होना, और केएल राहुल से मतलब अच्छा केएल राहुल को इतना चांस दिया जा रहा है क्योंकि लोग कहते हैं कि उसके अंदर बहुत टैलेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक टैलेंट को निखारने के चक्कर में कई ऐसे टैलेंट है जो बहुत पीछे छूट जाते हैं, और फिर जब उनका फॉर्म ख़राब हो जाता है तब उसको आप इंडिया टीम में लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब बहरहाल फिर अब बात करें अगर तो मतलब कुल मिला के 20 रन सबसे हाईएस्ट रहा ऋषभ पंत का। उसके बाद अगर फिर बात करें कि गेंदबाजी का तो यार बुमराह और शमी जब बुमराह और सिराज जब बॉलिंग करने के लिए आए तो मुझे लगा कि शायद 5 ओवर तक वो पिच वैसे ही रंग दिखाएगी, मगर वो एक अंतरात में उसके बाद जो कई वक्त जब गुजरा ना, तो उस वक्त को गुजरने के बाद जो है पिच एकदम ठीक हो गई थी, बॉल पे आराम से आ रही थी, बैट पे बॉल एकदम आराम से आ रही थी, और लोग आराम जो कॉनवे जो है बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा मतलब वो बॉलिंग भी किए, एक जगह वो उनको फंसाने की कोशिश भी किए थे, मगर टॉम लेथम को बहुत अच्छी एक बॉल दिए थे जो मतलब केएल राहुल और विराट कोहली के दरमियान से वो बॉल गुजर कर चली गई, हालांकि वो केएल राहुल का कैच था। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो ये मैच हालांकि अभी इंडिया के हाथों से बहुत दूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम कल इन लोगों को आउट कर देते हैं न्यूजीलैंड को तो मेरे हिसाब से हम पकड़ सकते हैं, लेकिन कल बहुत ज़्यादा तो 100 रन और बनने दें, उसके मतलब 100 रन के अंदर ही उनको ख़त्म करना है कल, तब जाकर कुछ होना है। अब बात करते एक और मैच चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का। यार पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड आप लोगों को गौर करना चाहिए कि देखिए जब किसी भी टीम में राजनीति शुरू होती है तो वो टीम किस तरीके से ख़त्म हो जाता है, और यही हुआ। बंद कर दो।